आइए बात कर लेते हैं प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमले के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी की निशानदेही पर चौपड़ बरामद करने के लिए पुलिस उसे लेकर चांडी गांव पहुंची हुई थी, जहां पर उसने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी लारेब हाशमी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक का छात्र है। उसने इलेक्ट्रिक सिटी बस में कंडक्टर पर चौपड़ से जानलेवा हमला कर दिया और हाथ में चौपड़ लहराते हुए भाग निकला। इस दौरान उसने एक वीडियो भी बनाया जिसमें वो धार्मिक नारे लगा रहा है। पुलिस की एक टीम लारेब हाशमी के घर असवा हाजीगंज सोराव भी भेजी गई है। इसके साथ ही पुलिस उसकी गतिविधियों को जानने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जाकर टीचर और स्टूडेंट से पूछताछ करेगी। हमले के बाद उसने वीडियो बनाकर धार्मिक नारेबाजी की थी, जिससे उसके जिहादी होने और किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। लारेब के आतंकी कनेक्शन को लेकर भी जांच पड़ताल जो है वो फिलहाल शुरू हो गई है। दुश्मन जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह वो मरेगा और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अनकरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। उन्होंने मेरी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना। दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने हैं इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले बात, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो घायल छात्र है बीटेक का लारेब हाशमी, उसका फिलहाल एसआरएन अस्पताल में इलाज चल रहा है। देर शाम उसकी इनकाउंटर हुआ था और जहां पर उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात को ही पुलिस की एक टीम उसके गांव असवा हाजीगंज सोराव भेज दी गई थी, ये पता लगाने के लिए कि उसकी गतिविधियां क्या थी और किस संगठन से जुड़ा हुआ था। उसके पास जो मोबाइल बरामद हुआ है उसकी भी जाँच की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि डीसीपी यमुनानगर अभिनव त्यागी ने देर रात ये जानकारी दी है कि एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में विस्तृत पूछताछ के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो पूरे मामले की पड़ताल करेगी। दरअसल जिस तरह का हमले के बाद वीडियो उसने जारी किया था और उसमें जिस तरह के वो धार्मिक नारे लगा रहा है और जिस तरह की आपत्तिजनक बातें कह रहा है, उससे यह लग रहा है कि वो सामान्य नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी संगठन से जुड़ा हुआ है या उसका ब्रेन वॉश किया गया है या वो जिहादी मानसिकता का हो सकता है। तो इन तमाम तथ्यों का पता लगाने के लिए राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जो विस्तृत इसमें पूछताछ कर रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को सौंपेगी। तो इस तरह से इस मामले की जांच शुरू हो गई है। रात को ही पुलिस की टीम उसके गांव पहुंच गई है, उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ शुरू हो गई है। और आज जब कॉलेज खुलेगा तो उसके बाद उसके यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां का वो बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र था, फर्स्ट ईयर का छात्र था, वहां पर भी पुलिस जाएगी और वहां पर तमाम साथियों से पूछताछ करेगी। और उसका जो मोबाइल है वो एक बड़ा क्लू हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि उसके किन नंबरों पर उसकी लंबी बातचीत होती थी, उसका कॉल डिटेल जब निकाला जाएगा तो हो सकता है कि उसके बारे में और तमाम जानकारियां मिले। तो कुल मिलाकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर कंडक्टर की बात करें तो देर रात तक जो हमारी बात हुई थी, कंडक्टर की स्थिति अब स्थिर है। उसके गले पर और दाहिने और बाएं दोनों हाथों पर चोट लगी हुई थी, जिस मामले में उसका इलाज किया जा रहा था। फिलहाल उसको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उसके पिता की तहरीर पर जानलेवा हमले के आरोप में आईपीसी की धारा 307 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, जिस मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है। तो अब तक का जो अपडेट है वो यही अपडेट है, लेकिन आज का दिन खास अहम रहने वाला है क्योंकि उसके गांव में पूछताछ होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में पूछताछ होगी और इसके साथ ही साथ इस मामले में जो एक पुलिस कमिश्नर की ओर से राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, वो भी अपनी जांच पड़ताल शुरू करेगी। लेकिन जिस तरह से कंडक्टर पर जानलेवा हमला होता है और उन्मादी नारे, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, उसको लेकर खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं कि कहीं इसका कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। तो इस दिशा में भी तमाम जो दूसरी एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट हैं और वो भी अपनी जांच पड़ताल इस मामले में आज से शुरू कर सकती हैं। जी
बिल्कुल सर्वेश, क्योंकि लगातार कई सारे सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से उसने वीडियो जारी किया है और कंडक्टर पर उसने हमला किया चॉपर से, हालांकि अब ये पूछताछ का पूरा विषय है। और अभी आप ये भी बता रहे थे कि जो उसका मोबाइल है उससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि वाकई ये पता चलेगा कि वो किससे कितनी देर तक बात करता था और क्या वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। तमाम ऐसे सवाल है जिसको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या पुलिस प्रशासन की टीम से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या सर्वेश? देखिए, हमारी जो बात हुई है वो आधिकारिक रूप से उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन एक देर रात डीसीपी यमुनानगर अभिनव त्यागी ने एक बयान जारी किया था और करीब 1 मिनट के बयान में उन्होंने अपडेट देते हुए ये बताया है कि घायल लारेब हाशमी का इलाज किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है जो कि विस्तृत जांच पड़ताल कर पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये बड़ी जानकारी अब तक है। और देर रात की हमारे सूत्रों ने बताया है कि पुलिस की एक टीम उसके गांव असवा हाजीगंज सोराव के लिए रवाना कर दी गई थी, जहां का वो रहने वाला है, और उसकी गतिविधियों का पता लगाने, उसके परिवार के बैकग्राउंड का पता लगाने के लिए और वो किस तरह से वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से की थी, इन तमाम तथ्यों का पता लगाने के लिए उसके गाँव भी टीम भेज दी गई थी देर रात में ही। तो माना यह जा रहा है कि आज का दिन इस मामले में काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इसकी संवेदनशीलता इस तरह से बढ़ जाती है। ये सिर्फ झगड़े का मामला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में देखा गया कि उस पर चापड़ से हमला करने के बाद, एक सामान्य छात्र चापड़ से हमला नहीं कर सकता है, हमला करने के बाद उसने उन्मादी नारे लगाए, जिहादी नारे लगाए और कहा कि जिहादी अभी जिंदा है। और उसके बाद गिरफ्तारी और हमले के बीच में करीब 1 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जांच में पता चल पाएगा कि क्या ये किसी संगठन से जुड़ा है या कोई और मकसद।